बच्चों किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है, बस आपको क्या करना है, मॉलिक्यूल के अंदर जो भी आपका सेंट्रल एटम है उसके पास कितने बॉन्ड पेयर और लोन पेयर बस आपको फाइंड आउट करना है। और बॉन्ड पेयर लोन पेयर फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, बस ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे हमारे पास NH3 है, यहाँ पे आप क्या करो, सबसे पहले स्टेप में मॉलिक्यूल के अंदर आइडेंटिफाई करो सेंट्रल एटम और बॉन्डेड एटम को। अब बच्चों सेंट्रल एटम और बॉन्डेड एटम आपके कौन से होते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर जिस एलिमेंट के एटम आपके कम होते हैं होता है आपका सेंट्रल एटम, और मॉलिक्यूल के अंदर जिस एलिमेंट के एटम आपके ज्यादा होता है आपको बॉन्डेड एटम। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो भाई, देखो NH3 के अंदर नाइट्रोजन का सिर्फ एक एटम है तो आपका सेंट्रल एटम हो गया, और हाइड्रोजन के 3 एटम है, आपका क्या हो गया, बॉन्डेड एटम हो गया। तो यहाँ पे आपका सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है और बॉन्डेड एटम आपका हाइड्रोजन है। इसके बाद आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने किसके, सेंट्रल एटम के। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम आपका नाइट्रोजन है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करनी पड़ेगी, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगी 2,5। तो इसकी बाहर वाली सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, और बाहर वाली सेल के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नाइट्रोजन के पास यहाँ पे आपके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, हम स्मार्ट तरीके से खेल लेंगे। यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस, तो यहाँ पे अपने 5 क्रॉस बना लो, 1 2 3 4 5 ऐसे आपको कर लेना है। इसके बाद बच्चों जो आपका तीसरा स्टेप और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको क्या करना है बच्चों, कोवेलेंसी फाइंड आउट करनी है किसकी, बॉन्डेड एटम की। और ज्यादातर आपके जो बॉन्डेड एटम होते हैं वो कौन कौन होते हैं, हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ऑक्सीजन, ज्यादातर आपको ये देखने को मिलेंगे। तो इस स्टेप में आपको क्या करना है, कोवेलेंसी फाइंड आउट करनी बॉन्डेड एटम की। अब आपकी कोवेलेंसी क्या होती है बच्चों, किसी भी एलिमेंट का एटम जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, उसकी क्या होती है, कोवेलेंसी होती है। यानी कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, उसकी क्या होती है, कोवेलेंसी होती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हाइड्रोजन की कोवेलेंसी निकालनी है। हाइड्रोजन यहाँ पे हमारा बॉन्डेड एटम है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी हो जाएगी। तो भाई देखो, हाइड्रोजन की बाहर वाली सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन अपना पूरा करता है ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट मतलब ये अपनी बाहर वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है और अपने आप को स्टेबल करता है। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी है भाई, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी है। 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी से बाहर से शेयर करेगा स्टेबल होने के लिए, यानी 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके स्टेबल होगा, तो इसकी कोवेलेंसी कितनी होगी, 1, यानी हाइड्रोजन की कोवेलेंसी होगी 1। तो यहाँ पे अपना क्या करो भाई, 3 हाइड्रोजन लिखो, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे लिखो, 1 यहाँ पे लिखो, 1 यहाँ पे लिखो, ऐसे हमने लिख लिए 3 हाइड्रोजन यहाँ पे अपने। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसका शेयर करेगा, नाइट्रोजन का शेयर करेगा, तो एक ही शेयर कर लेगा, एक ही वाला शेयर कर लेगा, एक ही वाला शेयर कर लेगा। अब चेक करो नाइट्रोजन यानी सेंट्रल एटम है आपका, इसके पास कितने बॉन्ड पेयर है यहाँ पे, तो बॉन्ड पेयर आपके कितने पेयर, नाइट्रोजन देखो कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 3, तो बॉन्ड पेयर हो गए यहाँ पे आपके 3। अब लोन पेयर चेक करो, लोन पेयर आपके कौन से होते हैं बच्चों, बॉन्ड बनाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन के पेयर आपके बच जाते हैं वो आपके क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन ने भाई 3 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए अपने, 1 2 3, 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर बच गया जो बॉन्डिंग में नहीं आ रहा, यही क्या आपका लोन पेयर, यानी पेयर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर हो गए। अब आपको क्या करना है बच्चों, फाइनल स्टेप में स्टेरिक नंबर निकाल देना है। स्टेरिक नंबर आपका किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, और बॉन्ड पेयर लोन पेयर आपको सिर्फ किसके देखने, सेंट्रल एटम के देखने। तो यहाँ पे देखो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, तो स्टेरिक नंबर आपका 4 आ गया। ये जो भी स्टेरिक नंबर आया इसे उठा के यहाँ भर दो, 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पे क्या क्या यूज हुआ, एक तो s सबसेल यूज हुई है, 1 2 3 आपके ये यूज हुए p ऑर्बिटल, तो sp3। तो यहाँ पे जो आपकी हाइब्रिडेशन होती है बच्चों NH3 के अंदर जो नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन होती है क्या आपकी sp3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन CO2। अब यहाँ पे देखो आपका सेंट्रल एटम कौन है भाई, कार्बन, ये आपका कम है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लो, एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,4, इसकी बाहर वाली सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पे अपना कार्बन लिखो, इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लो, 1 2 3 4 ऐसे करके। अब देखो 2 ऑक्सीजन आपके, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे लिख लो, 1 2। अब हमें क्या करना है भाई, ऑक्सीजन आपको बॉन्डेड एटम इस केस में, इसकी कोवेलेंसी निकालनी पड़ेगी। तो चलिए निकाल लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,6, तो इसकी बाहर वाली सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, और अपना ऑक्सीजन क्या पूरा करता है, ऑक्टेट पूरा करता है। ऑक्टेट मतलब अपनी बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है, तो 6 तो इसके पास ऑलरेडी, अगर ऑक्टेट पूरा करना है 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने तो 2 की जरूरत हो रही है, तो ये कहीं से बाहर से क्या करेगा, किसी और एटम से 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो बच्चों ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, यानी ऑक्सीजन की वैलेंसी आपकी क्या होती है 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके स्टेबल होगा। तो भाई देखो एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये भी 2 शेयर करेगा, ये भी आपका 2 शेयर करेगा। अब यहाँ पे हम चेक करते हुए कार्बन के पास आपके कितने बॉन्ड पेयर है भाई, बॉन्ड पेयर आपके क्या है, अब ध्यान से देखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आपको याद रखनी है बच्चों, वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, सबको आपको एक बॉन्ड पेयर की तरह ट्रीट करना है। तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड को भी आपको एक बॉन्ड पेयर मानना है, तो एक बॉन्ड पेयर ये, एक बॉन्ड पेयर ये, तो यहाँ बच्चों बॉन्ड पेयर यानी कितने हो गए, 2 हो गए। इसके बाद अगर हम बात करें लोन पेयर की, तो कार्बन के पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा भाई जो बॉन्डिंग में ना रहा हो, क्योंकि पेयर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो लोन पेयर होता है, तो कार्बन के सारे इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, तो लोन पेयर यहाँ पे 0। अब भाई स्टेरिक नंबर निकाल लो फटाफट से, स्टेरिक नंबर कितना आएगा, 2 + 0, यानी बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो 2 आएगा। अब इसे यहाँ पर स्टेरिक नंबर को, तो इस बार स्टेरिक नंबर 2 है, तो 1 2 सिर्फ यहाँ तक आएगा। अब आपका कौन कौन यूज हुआ, सिर्फ एक s ऑर्बिटल यूज हुआ और एक सिर्फ p। तो बच्चों यहाँ पे आपकी हाइब्रिडेशन क्या होती है, कार्बन की sp, ऐसे आप निकाल दिए फटाफट से। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आपका PCl3 है, यानी PCl
3। यहाँ पे सेंट्रल एटम है आपका फॉस्फोरस, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लो, इसका एटॉमिक नंबर होता है 15, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगी 2, 8, 5। तो इसकी बार वाली सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, इन्हें अपने आप बना लो आराम से 1 2 3 4 5। और देखो 3 यहाँ पे क्लोरीन है तो 3 क्लोरीन लिख लो, 1 2 3। अब क्या करो, क्लोरीन आपका बॉन्ड एटम, इसकी कोवेलेंसी निकाल लो। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगी 2, 8, 7। तो इसकी बाहर वाली सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन भी अपना ऑक्टेट पूरा करता है, यानी बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है। तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, बाहर से किसी और एटम से 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, तो क्लोरीन की कोवेलेंसी होती है आपकी 1। तो देखो ये वाला क्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा फॉस्फोरस का, ये वाला भी, ये वाला भी। अब देखो फॉस्फोरस के पास कितने बॉन्ड पेयर है, अब देखो इसने कितने बॉन्ड बना रखे, 1 2 3, तो बॉन्ड पेयर हो गए 3। अब लोन पेयर चेक करो, ऐसे इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देखो जो बॉन्डिंग में नहीं आ रहा हो फॉस्फोरस के पास, तो 1 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बच गया फॉस्फोरस के पास, ये आपका क्या हो गया, लोन पेयर हो गया। अब यहाँ पे स्टेरिक नंबर आपका क्या आएगा भाई, स्टेरिक नंबर आपका आ जाएगा 3 और 1 4, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अब इसे उठा के यहाँ कर दो, 1 2 3 4। अब क्या क्या हुआ, एक तो s ऑर्बिटल यूज हुआ, 1 2 3 3 p ऑर्बिटल यूज हुए। तो हाइब्रिडेशन यहाँ पे क्या आ गई बच्चों, फास्फोरस की PCl3 के अंदर sp3, ये आ गई आपकी sp3। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, नेक्स्ट तो बड़ा फटाफट से कर देंगे हम SO2। अब SO2 के अंदर में जो सल्फर है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लो, आपका सेंट्रल एटम है। तो बच्चों सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है 2, 8, 6। तो इसकी बार वाली सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ बना लो 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, ऐसे आपने बना दिया। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन आपके कितने हैं भाई, 2 ऑक्सीजन है सिर्फ, 1 2, और ऑक्सीजन कोवेलेंसी हमने ऑलरेडी निकाल ली थी, ऑक्सीजन कोवेलेंसी होती है 2, यानी ऑक्सीजन आपका 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है अकेला, ये भी 2 शेयर करेगा, ऐसे ये भी 2 शेयर करेगा। अब सल्फर के पास देखो बॉन्ड पेयर कितने हैं भाई, यानी कितने बॉन्ड बना रखे, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल हो, एक बॉन्ड पेयर की तरह ट्रीट करना है। तो 1 और 1 2, यानी 2 बॉन्ड पेयर हो गए, डबल बॉन्ड को भी 1 बॉन्ड पेयर मान लेंगे। अब लोन पेयर चेक करो, सल्फर के पास ऐसा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देखो जो बॉन्डिंग पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, 1 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बच गया, तो 1 लोन पेयर बच गया। तो स्टेरिक नंबर यहाँ पे कितना आएगा भाई, इस बार यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 और 1 3। इसे उठा के यहाँ पर 1 2 3, तो इसे हटा दो, यहाँ से 3 यूज होंगे, 1 ऐसे यूज होगा और 2 आपके p यूज होंगे, तो sp2। यानी यहाँ पे जो सल्फर की हाइब्रिडेशन आएगी वो क्या आएगी, sp2 आएगी SO2 के अंदर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सल्फेट आयन। सल्फेट आयन के अंदर आपका सेंट्रल एटम है सल्फर। सल्फर के बच्चों बार वाली सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 1 2 3 4 5 6, ऐसे आपने 6 क्रॉस बना दिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे इसने 2 नेगेटिव का मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रखे बाहर से, तो 6 तो ऑलरेडी बाहर वाली सेल में, 2 इसने गेन कर लिए, तो बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 6 क्रॉस हमने बना रखे थे, 2 क्रॉस और बना दो, 2 ये क्या रिप्रेजेंट करे, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले रखे हैं। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है 4 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4, और एक ऑक्सीजन अकेला 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, ऑक्सीजन की कोवेलेंसी होती है 2, तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला ऑक्सीजन कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला कर लेगा, 2 ये वाला कर लेगा। अब यहाँ पे देखो भाई सल्फर के पास कितने बॉन्ड पेयर हैं, तो बॉन्ड पेयर चेक करो, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, सबको 1 बॉन्ड पेयर मानना है आपको। 1 बॉन्ड पेयर हो गया, 2 3 4, तो 4 बॉन्ड पेयर हो गए। लोन पेयर चेक करो, सल्फर के पास तो 1 भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, सारे इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, तो लोन पेयर कितने हो गए, 0 हो गए। तो यहाँ पे भाई स्टेरिक नंबर आपका कितना आएगा, 4 + 0 यानी 4 आएगा स्टेरिक नंबर आपका। तो इसे यहाँ भर दो अपना 1 2 3 4, तो 1 s ऑर्बिटल यूज हुआ, 3 आपके p ऑर्बिटल यूज हुए। तो हाइब्रिडेशन क्या होगी, यहाँ पे सल्फर की हाइब्रिडेशन है बच्चों SO4 के अंदर, SO4 टू नेगेटिव के अंदर sp3। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको सिखा दिया आयन वाला। सो गाइज ये पूरा कॉन्सेप्ट था हाइब्रिडाइजेशन निकालने के। इसके बाद बच्चों अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में नहीं पता तो यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी हाइब्रिडाइजेशन से रिगार्डिंग, जितने मैंने वीडियो बना रखी है उनकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी, तो उसे जाकर आप चेक कर लेना। सो बाय, लव यू गाइज।